हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज दोस्तों आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले दोस्तों हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हल कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप दोस्तों वो वीडियो ना देखो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप देख सकते हैं, नहीं तो आप आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जी 1 से लेकर 10 क्वेश्चन है दोस्तों, ये बने हुए हैं हमारे सार्थक पब्लिकेशन के बुक पे। ठीक है, जो दोस्तों उस बुक से जो क्वेश्चन थे हमने उसको बनाया हुआ है। अगर आपके पास दोस्तों दूसरा बुक है तो आप उससे क्वेश्चंस को मैच कीजिए, उससे आप लगाइए। ठीक है, नहीं दोस्तों आपके पास अगर सार्थक की बुक है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आगे दोस्तों त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अभी तक दोस्तों हमने सिंपल से जो क्वेश्चंस थे समाकलन के हमने वो लगाया था, और दोस्तों धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके आधार पे है, त्रिकोणमितीय फलन पे। मतलब दोस्तों क्वेश्चन बेस्ड ऑन त्रिकोणमिति, मतलब ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन दोस्तों क्या करने वाला है, आज क्वेश्चन लगाने वाला है। ठीक, चलिए, अगर दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सॉरी 11 है दोस्तों, वो आपको दिख रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, आपको क्या करना है कि इसका समाकलन करना है। ठीक, अगर आप इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम जब ब्रैकेट के अंदर कुछ 2 फंक्शन या 2 से अधिक फंक्शन दिए होते हैं तो सबसे पहली जो हमारा दोस्तों वर्क होता है, जो काम होता है, वो क्या होता है कि हमें ये ब्रैकेट हटाना होता है। ठीक, तो ब्रैकेट हटाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका मतलब दोनों का अलग अलग क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। ठीक है, हमें जो रूल बताया तो उसके तहत यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेम दोस्तों इसका समाकलन हो जाएगा अलग से, प्लस में यहाँ पे समाकलन आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू दोस्तों क्या आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक, ये 2 फंक्शन है, 2 पद है हमारे, एक पद ये है, एक पद हमारा ये है। ठीक, दोनों को दोस्तों हमने क्या किया, अलग अलग समाकलन कर लिया। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट खोला। ठीक, अब देखिए दोस्तों क्या हो जाता है, आपको पता होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है tan स्क्वायर tan एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan एक्स होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन दोस्तों होता है माइनस में कोट एक्स। ठीक है, अगर दोस्तों आपने अभी तक याद नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट आप उसको याद कीजिए। आपको दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, जब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है ओके, तो आप उसको जरूर याद कीजिएगा। जहाँ तक दोस्तों आप याद कर सके वहाँ तक आप याद कीजिएगा। ठीक, चलिए, यहाँ पे दोस्तों क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है दोस्तों होता है tan एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस में कोट एक्स। ठीक, हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसका समाकलन कर देना। मतलब यहाँ सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है दोस्तों, tan एक्स होता है। तो यहाँ पर हमें क्या रख देना, डायरेक्टली tan एक्स रख देना, और इतने जगह पर कितना होता है दोस्तों, हमारा हो जाएगा माइनस में कोट एक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में कोट एक्स। ये दोस्तों एक फार्मूला है। ठीक है, हम दोस्तों बना के नहीं बता रही है, फार्मूला है, आप इसको याद करना पड़ेगा आपको। प्लस दोस्तों क्या करेंगे, एक सी ले लेंगे यहाँ पे, जो होगा समाकलन गुणांक। ठीक, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका इतना ही छोटा सा है। ठीक, अब दोस्तों देखिए हम ये छोटे छोटे लगा रहे हैं, धीरे धीरे दोस्तों क्या करेंगे, हाई लेवल पे जाएंगे। आपको दोस्तों कुछ देर तक बने रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे कैसे दोस्तों जो क्वेश्चन है उसको हम सीखते चले गए और हाई लेवल तक हम पहुँच गए। ठीक, अगर दोस्तों आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा तो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अपान दोस्तों लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना दोस्तों लिखा हुआ, हमें इतने क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इतने का समाकलन करना है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसको थोड़ा सा हल करना होगा और सिंप्लीफाई करना होगा। क्योंकि हम बिना इसको हल किए दोस्तों समाकलन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर आपको इस प्रकार से दिया हो एक पद ऐसे है दोस्तों, एक पद ऐसे है, मतलब इसके हर में कुछ नहीं दिया। ठीक, इसके हर में कुछ ना कुछ दिया हुआ है तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक, इसके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा हमको, तो कुछ इंतजाम हमें करना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा ब्रैकेट है ना, इसमें क्या करेंगे कि ब्रैकेट दोस्तों खोलेंगे। ठीक है, ब्रैकेट खोलने से पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट ले लिए, तो ये हमारा एक पद है, एक पद है हमारा ये है। ठीक है, इन दोनों पद में क्या करेंगे, इस वाले जो हमारा हर है, टोटल जो हर है दोस्तों उससे भाग करेंगे दोनों पद में। ठीक है, अगर इसके पहले दोस्तों हम आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने ये सब बहुत डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स हो गया, अपन ये सब आ जाएगा पूरा। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ दोस्तों कितना हुआ दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स अपान दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, ये चीज़ पूरा जो दोस्तों नीचे दिया हुआ है। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम ब्रैकेट बंद करेंगे। अभी हमने दोस्तों ब्रैकेट खोला नहीं। ठीक है, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तभी हम इसका समाकलन कर पाएंगे। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंपल कर देते हैं, सरल कर लेते हैं। ठीक,
यहाँ पर दोस्तों हमने समाकलन लगाया। अब देखिए क्या है कि ऊपर भी साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स है, ऊपर भी दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स है, नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स है। ये तो कट गया है। यहाँ कितना बचा दोस्त, यहाँ पे ऊपर बचा कितना 1, ठीक है। 1 में कॉस स्क्वायर एक्स, 1 में कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक। माइनस दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा, ऊपर हमारा 1 बचेगा, यहाँ नीचे दोस्तों कितना बचेगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो 1 साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, ब्रेक अभी बंद करते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब इस प्रकार से हमें दो पद मिल गए, ठीक है, अलग अलग से। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट खोल देंगे, ठीक। चलिए हम ब्रैकेट खोलने से पहले दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो दो पद में डिवाइड हो जाएगा, एक पद हमारा ये, एक पद ये। तो यहाँ पे समाकलन लगा दिए दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस दोस्तों इसका समाकलन अब करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। अगर दोस्तों आपने सूत्र याद किया होगा तो आपको पता होगा यहाँ पे को सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमने आगे भी बताया और नीचे भी दोस्तों बता रहा हूँ। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस cot x होता है, ठीक। वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे आ गया। बस इतना क्या है दोस्तों कि यहाँ पे स्क्वायर डायरेक्टली दिया हुआ था, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हल करके लेके आना था, ठीक है। इतने जगह दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा tan x हो जाएगा, ये माइनस दोस्तों ऑलरेडी दिया भी है और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो भी माइनस में ही आता है। तो माइनस माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cot x प्लस c। तो ये हो जाएगा आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। अभी आपको सिंपल लग रहा होगा, ठीक है, ये सिंपल लग रहा होगा। आगे आगे दोस्तों जब पढ़ने वाले हैं तो हम थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। और दोस्तों अगर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है, आपको दोस्तों तो दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 डिस्प्ले हो रहा होगा, tan x प्लस में cot x का होल स्क्वायर, ठीक है। इतने दोस्तों क्या है, होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है, इतना लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। अब देखिए जब आपको इतने का समाकलन करना है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, आपको कोशिश करना है कि हमें ब्रैकेट खोलना है, ठीक है। ब्रैकेट खोलने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे होल स्क्वायर दिख रहा है तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं होल स्क्वायर का। तो हो जाएगा दोस्त यहाँ पे एक जगह अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a इंटू वी, ठीक है। देखिए एक जगह पे tan x है तो यहाँ पे हो जाएगा a के स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x प्लस b के स्क्वायर मतलब cot है तो cot स्क्वायर x प्लस में दोस्तों कितना हो जाएगा 2ab मतलब यहाँ पे tan x इंटू cot x, ठीक है, 2a इंटू वी, ठीक है। वी हमारा यहाँ ब्रैकेट में ही है, ये सब dx हो गया, ओके। अब आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखिए हमें दोस्तों tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं पता है, लेकिन हमें सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन पता है। तो क्या कर सकते हैं, इसको हमें दोस्तों tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, अब आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान लगाना होगा क्या कि दोस्तों आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स होता है ना। सेम अगर एक देखा जाता है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस में cot स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना होता है। इन दोनों से दोस्तों आपको क्या करना है, tan स्क्वायर एक्स का यहाँ पे वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 1 को इधर भेजना पड़ेगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू, ठीक है। सेम दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, cot स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 1 को हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1। तो इतने जगह दोस्तों हम क्या रखते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, देखिए 1 को अब इधर भेजेंगे दोस्तों माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इतने का वैल्यू दोस्तों इतना है, ठीक है। अब इतने का वैल्यू दोस्तों अगर निकालते हैं यहाँ पे तो 1 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा दोस्तों ये यहाँ पे प्लस दिया हुआ दोस्तों, तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कितना कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, ठीक है। इतने का वैल्यू दोस्तों हमारा कितना इतना है, ओके। चलिए अब दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्लस में, यहाँ प्लस लग गया, यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद दोस्तों आपको दिख जाएगा कि ये जो tan x है इंटू cot x है, ठीक है। ये दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, दोनों क्या होते हैं दोस्तों जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan x इंटू cot x इक्वल टू होता है 1/tan x और tan x इक्वल टू होता है 1/cot x। तो cot x इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं 1 में कितना tan x, ओके। ब्रैकेट बंद है, यहाँ पे हमारे लगे dx, ठीक है। अब दोस्तों का यहाँ देखते हैं आगे बढ़ के हम तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स जो है हमारा दोस्तों, ये सेक स्क्वायर एक्स ही होगा, ये ब्रैकेट है, ओके। सेक स्क्वायर एक्स है, ये 1 और ये 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दोस्तों -1 है, यहाँ भी -1 है, ठीक है। तो -2 हो गया, प्लस दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स है,
कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ दोस्तों कितना हो गया, tan से tan कट गया, बचा कितना, सिर्फ 2 बचा, सिर्फ कितना बचा दोस्तों, 2 बचा हमारा यहाँ पे। और इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ब्रैकेट बंद करेंगे आपको दिख जाएगा यहाँ पे 2 × 2 जो है 2 प्लस में है और 2 माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो फंक्शन बचे हैं। तो कौन कौन से, एक हमारा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, एक हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स है, और दोनों का समाकलन हमें पता है दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलने से क्या होता है कि हमारा दोनों का अलग अलग समाकलन होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दोस्तों यहाँ प्लस लिखा हुआ तो प्लस लिख देंगे हम, समाकलन लगाए। अब इसका समाकलन करेंगे हम, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए सब कुछ काट के यहाँ छोटा सा बन गया। सबसे पहले क्या होगा, आपको करना होगा यहाँ दोस्तों, इसको सिंपल करना होगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्क्वायर हटाना होगा। स्क्वायर हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। फॉर्मूला लगाने के दोस्तों हम देखते हैं जो tan स्क्वायर एक्स है उसका कुछ समाकलन हमको पता नहीं है, लेकिन हमें सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन पता है। और दोस्तों हमें tan स्क्वायर एक्स के जरिए दोस्तों हम सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू ले आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों फार्मूले से tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू रख दिया इसमें, जो कि इतना हुआ दोस्तों, इतना हो गया। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, कॉट को और tan को जस्ट अपोजिट होते हैं, इनों काट दिया और 2 भी कट गए, ठीक। जब 2 भी कट गए तो यहाँ पे क्या आ जाए, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है कितना, cot एक्स, ओके। अभी तक तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन थे। और देखिए अब थोड़ा सा बड़ा जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, कुछ अदर लॉजिक वाले क्वेश्चन लगाने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपको दिख जाएगा यहाँ पे, 14 और 15 का पहला और 15 का दोस्तों दूसरा, ये तीनों सेम क्वेश्चन, ठीक है। तीनों में से दोस्तों सिर्फ मैं एक क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, और जो दोस्तों बचेंगे आपको उसको लगाना है, ठीक है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दोस्तों 14 का पहला उसको लगाते हैं। देखिए आपको दिख जाएगा दोस्तों, लिखा हुआ है 14 का पहला जो है वो दोस्त अंडर रूट में 1 प्लस में cos 2x, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अगर दोस्तों हमें इसका समाकलन करना है तो आपको क्या ध्यान देना है, इसमें हमें अंडर रूट से निकालना पड़ेगा सबसे पहले, समाकलन करने से पहले, क्योंकि हमें अंडर रूट के अंदर कोई समाकलन का सूत्र तो पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा, अंडर रूट से इसको निकालना होगा। तो अंडर रूट से निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, आप ध्यान देना होगा कैसे निकलेगा। उसके पहले दोस्तों अंडर रूट से तभी निकलेगा जब यहाँ पर एक पद होगा, इसमें अंदर तो 2 पद है हमारे, एक हमारा 1 है, एक हमारा cos 2x है। तो क्या करते हैं हम इसके थ्रू दोस्तों 1 को हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैंसिल कैसे होगा, आपको दोस्तों यहाँ पे cos x के 2 फार्मूले पते होंगे। cos x का दोस्तों cos 2x का 2 फार्मूला होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। एक और होता है दोस्तों, वो होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए 2 फार्मूला आपको पता होगा, इन दोनों में से कोई एक रखना है जिससे आपका 1 कट जाए, ठीक है। हो सकता है दोस्तों ये हमारा प्लस में दिया हो और वो 1 जो है वो हमारा माइनस में दिया हो, ठीक है। अगर 1 माइनस में दिया होता दोस्तों तो हमें ये बड़ा फार्मूला रखना होता, अगर 1 प्लस में दिया हुआ है तो हमें ये बड़ा फार्मूला रखना है, ठीक, क्योंकि हमें 1 को कैंसिल करना है, ठीक। हम यहाँ पर लगाते हैं अंडर रूट, तो 1 को 1 इसे लिख दे रहे हैं, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इतना फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, वही जो माइनस 1 दोस्तों, तो ये 1 और ये वाला 1 कट जाएगा ना, यहाँ पे आ गया डी एक्स हो गया। अब देखिए जब कट गया दोस्तों, इसके अंदर कितना बचा हमारा अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स बचा। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हमें पता है अंडर रूट से वही पद निकलता है जिसका 2 जोड़ा बनता है, जिसका स्क्वायर रहता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2 है, वो एक ही है, 2 की जगह दोस्तों 4 होता, 2 की जगह 204 होता तो 2 का जोड़ा बन जाता है, ठीक है। तो हमारा एक निकल जाता है, तो 2 का जोड़ा तो है नहीं, सिर्फ 2 ही है हमारा, ठीक है। तो ये अंडर रूट से निकल नहीं पाएगा, लेकिन जो cos स्क्वायर है वो हमारा 2 है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है, cos स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों कि cos x इंटू cos x, ठीक है, मतलब 2 बार गुणा, जोड़ा बन गई, तो एक तो निकल जाएगा इसमें से, मतलब इसमें अंडर रूट से जो निकलेगा दोस्तों क्या निकलेगा हमारा cos x निकलेगा, लेकिन जो 2 है दोस्तों अंडर रूट में ही रह जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए जो 2 है दोस्तों वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो कांस्टेंट को अगर हम बाहर लेते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू अंदर कितना बचेगा हमारा cos x बचेगा, और cos x का समाकलन आपको पता है दोस्तों sin x होता है, तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख देंगे sin x प्लस में c, ठीक है। आपको यहाँ पे दोस्तों c लेना है, मैं भूल गया था, ओके। c आपको हर जगह ले लेना है, लास्ट में लेना है, ठीक है। तो इतना दोस्तों हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ओके। अब दोस्तों अगर यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा
14 15 का दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड है। इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ, ओके। उसके बाद आप लगा लीजिएगा बाकी का दूसरा क्वेश्चन। जो दोस्तों यहाँ पे 15 का पहला है वो आपको दिख जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस में साइन 2x, ठीक। अब देखिए ये सब क्वेश्चन दोस्तों ऐसे है ना कि इसमें आपको कभी कभी जब केस गिरेंगे तभी आप लगा पाएंगे, नहीं तो दोस्तों अगर आप केस नहीं गिरेंगे सोचेंगे आप इसमें हाथ पैर मारने के दोस्तों, तो हाथ पैर मारने से आप नहीं इस पर हल कर पाएंगे। इसमें छोटा छोटा लॉजिक होता है जिसका लॉजिक थोड़ी बहुत जल्दी कट जाता है, बहुत जल्दी छोटा हो जाता है, ठीक है। इंटू दोस्तों यहाँ पे ना जब डी एक्स हो जाए हमें इसका करना है समाकलन। अब देखिए अगर आपको इसका समाकलन करना है तो ध्यान क्या देना है, हमें अंडर रूट से निकालना है, ठीक है। अंडर रूट से निकालने से पहले हमें ध्यान देना है कि 1 को कैंसिल आउट करना है। 1 को कैंसिल आउट करना है तो दोस्तों साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता नहीं जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो हमारे 15वां का पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों में से दोस्तों एक क्वेश्चन तो हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोस्तों दोनों क्या है, दोनों एक ही लॉजिक पे है, ठीक है। तो लॉजिक ये है दोस्तों कि 1 के जगह पे आपको रख देना है, 1 के जगह दोस्तों आपको रख देना है इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया दोस्तों, 1 के जगह कितना रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स रख देंगे, ठीक। अभी देखिए क्यों रखे हैं उसके लिए आपको बताते हैं, आगे आपको दिख जाएगा कि क्यों रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 की जगह रखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब माइनस दोस्तों कितना दिया हुआ है यहाँ पे, साइन 2x दिया हुआ, ठीक है। माइनस लगाएं, साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता होगा अगर दोस्तों, तो वो होता है यहाँ पे लिख दे रहा होगा साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है, ये होता है दोस्तों हमारा साइन 2x का फार्मूला, ठीक है। अब देखिए जब ये फार्मूला होता है हमारा तो साइन 2x की जगह पे हम इतना रखेंगे, माइनस में यहाँ पर दोस्तों कितना रखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों आपको ये अंडर रूट में दिख जाएंगे इतना पूरा, इंटू यहाँ दोस्तों क्या है डी एक्स है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों a प्लस बी का फार्मूला पता हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों आपको फार्मूला पता होगा तो होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, इतना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो साइन एक्स है और जो कॉस एक्स है, ठीक है, साइन एक्स a है और हमारा कॉस एक्स भी है। अगर देखा जाए तो a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी की स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 2ab मतलब साइन a इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया दोस्तों हमारा अंडर रूट में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स क्या होल स्क्वायर का दोस्तों क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया इंटू क्या हो गया, ये डी एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए जब ये होल स्क्वायर बन गया, जब इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या हो जाएगा हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाता है, कट जाता है। जब हमारा पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, तो वहाँ से हमारा रूट निकल जाता है, रूट से। तो रूट से कितना निकलेगा हमारा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स निकलेगा, ठीक है। और जो 15 का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों उसमें क्या होगा कि a प्लस बी का फार्मूला लगेगा, ठीक है। इसमें a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, तो इसमें a प्लस बी का फार्मूला लगने वाला। अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, तो हमारा अंडर रूट से कितना निकला है, अंडर रूट से निकला है दोस्तों साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ठीक है। अभी ये हमारा ब्रैकेट में है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट को खोलना होगा। ब्रैकेट खोलने के बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस में कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स का समाकलन आपको पता होगा माइनस में होता है कॉस एक्स, और दोस्तों यहाँ पे कॉस एक्स का समाकलन आपको पता होगा कि साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे दोनों माइनस में दोस्तों, और प्लस में आपको सी लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का पहले का, ठीक। जो दूसरा दोस्तों उसमें क्या होने वाला है, देखिए आपको वहाँ दिख जाएगा सिर्फ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे दूँ आपको कि इसमें क्या लगाना है आपको लॉजिक। दूसरे में अंडर रूट में 1 प्लस में साइन एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 2x नहीं दिया हुआ है, ओके। 2x नहीं दिया हुआ तो आपको ध्यान देना है कि साइन जो 2x का फार्मूला होता था, यहाँ पे 2 है, 2x जो फार्मूला होता था वो होता था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इतना होता था। देखिए यहाँ पे जो दोस्तों 2x है, ठीक है, ये जो दोस्तों 2x आपको दिख रहा होगा, ये जो 2x है ना, तो इसका आधा यहाँ पे आता है, इसका आधा क्या आता है यहाँ दोस्तों यहाँ पे आता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमने सिर्फ साइन एक्स का फॉर्मूला बनाना है इसके बेसिस पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2, क्योंकि हमें आधा लेके आना है ना, इसका आधा करेंगे तो x बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x बाई 2 हो गया। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए
मतलब साइन एक्स की जगह पे कितना रखना होगा, ठीक है। अगर हम रखते हैं यहाँ पे, देखिए 1 तो ऐसे ही रहने दीजिए आप, इसकी जगह पर आप रखिए यहाँ पे 2 साइन XY2 इंटू कॉस XY2, ठीक है। अब देखिए आपको फार्मूला बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। हमें पता है कि हम जब अंडर रूट से निकालेंगे ऐसा कुछ दिया रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा, लेकिन हमें ये पता है कि 1 की जगह हम क्या रखेंगे, ठीक है। हमें ये दोस्तों पता है कि दोस्तों 1 का जो 1 का फार्मूला होता है 1 इक्वल टू होता है, वो होता है साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना होता है। लेकिन हमको ये भी पता है दोस्तों, जो यहाँ एंगल होगा वही एंगल यहाँ होगा। अगर यहाँ एक्स दिया हुआ तो यहाँ एक्स होगा, तब भी दोस्तों हमारा वैलिड होगा। अगर यहाँ x/2 कर देते हैं और यहाँ भी x/2 कर देते हैं, तब भी हमारा इतने का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 1 की जगह पे इतना रखेंगे, ठीक है। क्यों रखें, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है, हमें दोस्तों क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए अगर इसको दोस्तों यहाँ पे 1 की जगह पर रख देते हैं, कितना साइन स्क्वायर XY2 प्लस में कॉस स्क्वायर XY2 प्लस में दोस्तों यहाँ पे 2 साइन XY2 इंटू कॉस XY2, ठीक है, इतना हो गया। लास्ट में दोस्तों हमारा dx होगा, ओके। अगर इतना दोस्तों दिया है, अब देखिए क्या होगा, आपको यह दिख रहा होगा यहाँ पे जो साइन ए के रूप में है वो है साइन XY2, ठीक, एक रूप में साइन XY2 है और बी के रूप में दोस्तों कॉस XY2 है। अगर यहाँ दोस्तों पढ़ के बताऊँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ओके। तो यहाँ दोस्तों फार्मूला किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा साइन XY2 प्लस में कॉस XY2, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट में है, ये स्क्वायर में, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे निकलेगा कितना, हमारा सिर्फ निकलेगा साइन XY2 प्लस में कॉस XY2, ठीक है। अब इतने का आपको कर लेना है समाकलन, ओके। इतने का आप समाकलन कर लीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ के दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ओके, क्वेश्चन नंबर जो 216 आपको दिख जाएगा वो होगा यहाँ पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्त। तो थैंक्स दोस्तों, आज की वीडियो में बस हमने यहाँ पे थैंक यू दोस्तों, आपने अगर आप अभी तक, थैंक यू दोस्तों आपको लास्ट, तो थैंक्स दोस्तों आपने हमारा लास्ट जो वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो दोस्तों हम आगे टॉपिक्स लगाने वाले हैं। आपको पता होगा जैसे हमने धीरे धीरे एडवांस लेवल दोस्तों हम चले हैं। अभी दोस्तों हम जो पहला क्वेश्चन था वो बहुत सरल था, धीरे धीरे दोस्तों हमें लास्ट क्वेश्चन तक आई थोड़ा कठिन लगा। तो आगे चल के दोस्तों हमारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और थोड़ा कठिन क्वेश्चन आने वाले हैं और सबका दोस्तों यहाँ पर सोल्यूशन मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सबको बताइए दोस्तों हमारे चैनल के बारे में, ओके। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, आप अगर खुद सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।